नमस्कार। रिश्तों के धागे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी बधाई। मैं न्यूमेरो वानिया, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट एंकर एंड अ रेकी हीलर। आई एम ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ रिलेशनशिप काउंसलर। आज हम बात करेंगे करवा चौथ पर। करवा चौथ क्या है? करवा चौथ एक वैलेंटाइंस डे है मैरिड कपल्स के लिए। जो औरतें किस लिए रखती हैं? अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, लंबी आयु के लिए रखती हैं, उनके जीवन में बहुत उन्नति हो, बहुत प्रगति हो, बहुत तरक्की हो। कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा अगर उनके जीवन में आ रही है तो वो ना आए। इसे कोई भी रख सकता है, इसे कुंवारी महिलाएं भी रख सकती हैं और मैरिड गर्ल्स भी लेडीज़ भी रख सकती हैं। तो इसे कोई भी रख सकता है। इसमें हम गणेश भगवान की, भगवान शिव की और माता पार्वती की जो है पूजा करते हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि में करवा चौथ मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ जो है 24 अक्टूबर 2021 को मनाया जा रहा है। इस बार कथा का जो समय है वो 5:43 से शाम 7 बजे का है, यानी कि 1 घंटा 18 मिनट का। 13 घंटे 40 मिनट का ये जो है व्रत है। चंद्रोदय का जो समय है वो 8:07 का दिल्ली में है, जो आपका दिल्ली का टाइमिंग है। हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स में ये थोड़ा सा 10 मिनट ऊपर नीचे हो। इस व्रत की जो विधि है हम उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। वैसे तो हर कुल का अपना एक रिवाज होता है, सबके रीति रिवाज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। पर इस व्रत में जो है सरगी से शुरुआत होती है। जैसे कि 24 अक्टूबर सुबह सरगी जो है शुरू होगी सुबह 4 बजे से। सरगी में जो सुबह की जो पूजा होती है वो माँ गौरा की पूजा होती है, शंकर जी की पूजा होती है। सरगी जो है एक महिला को जो है उसकी जो मदर इन लॉ है, जो उसकी सास है, वो उसे देती है। सरगी खाने के पश्चात कुछ लोग जो हैं सो जाते हैं, या कुछ लोग जो नहीं सोते हैं वो पहले जो है पूजा की शुरुआत करते हैं। पूजा का जो स्थान होना चाहिए वो उत्तर पूर्व में होना चाहिए। करवा माता की इसमें विशेष महत्वता है और शिव परिवार के इसमें बहुत ज़्यादा महत्वता है। ये जो पूजा हम करते हैं इसके अंदर हमें सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, अक्षत जो कि भगवान शिव को हमें अर्पित करने हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो भगवान शिव का रंग है वो सफ़ेद रंग है, उन्हें श्वेत रंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो आप मोगरा के फूल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सफ़ेद रंग के फूल, अक्षत, कपूर, हल्दी, चंदन, धूप, दीप, जो भी आप पूजा में नॉर्मली आप यूज़ करते हैं उस पर हम उस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद आप पूरा दिन व्रत कर सकते हैं। व्रत में आपको निर्जला व्रत जो है करना है, या अगर आपका कुल का रिवाज है कि आप बीच में कुछ ले सकते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी आपको आपके बड़ों, जो भी आपके बड़े आपको गाइड करते हैं आप उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। पर वैसे ये जो व्रत है ये निर्जला व्रत होता है। इसकी जो महत्वता होती है, इसमें करवों का बहुत महत्व होता है। एक करवा जो है हम माता पार्वती पर मिठाई रख के जो है बनाते हैं। हम दिया जलाते हैं, उस दिए में 4 जोत जलाते हैं जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को आपके जो है डोनेट करता है। क्योंकि ये चतुर्थी तिथि पर आता है तो इसमें 4 की जो है बहुत ज़्यादा महत्वता है। पूजा में आप मिठाई रखें, फल रखें, फिर शाम को आप करवा माता की जो है कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद आप जो है आरती करेंगे। तो करवा माता के आगे आप हाथ जोड़कर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए आप करवा माता से कह सकते हैं, ताकि आपके जो जीवन साथी है उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, उसकी आयु जो है लंबी हो, कोई भी रुकावट ना आए, उसके सारे काम जल्दी जल्दी बनते चले जाएं। फिर आप चंद्रमा के आने का जो है इंतज़ार करते हैं। उस अर्क में आप दूध डाल सकते हैं, मिश्री और गुलाब के पत्ते, जो भी आप चंद्रमा को अर्क चढ़ाते हैं। पूजा की थाली, साथ में लोटा, और उस थाली में फल फूल मिठाई, और करवे में पानी, दूध और गुलाब की पत्तियाँ, लोटा, छलनी।
उस लोटे में आप उस अर्घ को भर सकते हैं। अर्घ पहले आप चंद्रमा को देंगे, फिर आप अपने जीवन साथी को देंगे। उस छलनी में पहले आप उस पवित्र चांद को देखेंगे और फिर आप अपने जीवन साथी को देखेंगे। इस तरह से जो है आप इस व्रत का जो है समापन करेंगे। फिर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपकी पूजा की थाली में फल फूल मिठाई है वो आप अपनी मदर इन लॉ को दे सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं। साथ में आप जो भी गिफ्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जो भी आपका कुल का रिवाज है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये था करवा चौथ का पूरा व्रत और विधि। लेकिन क्या साल में सिर्फ एक व्रत रखना ही बहुत है? क्या उतना ही इनफ है हमारे लिए? आज हम बात करते हैं थोड़ा सा रिलेशनशिप्स पर उससे पहले हम हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बात करेंगे। चांद जो है, इससे अच्छा कोई प्रतीक हो नहीं सकता हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का। वो चांद इतना पवित्र है कि ना वो हिंदू महिलाओं के घूंघट को देखता है, ना वो मुस्लिम बहनों के बुरखे को देखता है। उसी चांद से जो हिंदू महिलाएं अपने करवा चौथ के व्रत को खोलती हैं, उसी तरफ मुस्लिम भाई बहन अपनी ईद का व्रत जो है वो खोलते हैं। तो चांद जो है वो सबके लिए बराबर है। उस चांद की जो पवित्रता है, उस चांद की जो शीतलता है, हमें अपने मन को भी उतना ही पवित्र बनाना चाहिए, उतना ही शीतल बनाना चाहिए, उतना ही सूक्ष्म बनाना चाहिए। चंद्रमा से हमें हमेशा मांगना चाहिए कि हे सोमदेव, हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करें, हमारे मन में अपने जैसा तेज लाएं, हमारे मन को शांत करें, हमें शीतलता दें, हमारे मन को, हमारी आत्मा को शीतलता दें। तो ये बात हुई करवा चौथ की और चांद की उस एकता पर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की। करवा चौथ सबसे अच्छा माध्यम है जो आजकल आप देखते हैं कि रिश्तों में जो खटास आ रही है, रिश्तों में जो बिटरनेस आ रही है, क्या उनके कारण हैं? क्यों ऐसा होता है? अगर इतना ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप देखें मेट्रो सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पर सब लोग जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, डाइवोर्स रेट विच इज़ गोइंग टू हाई दीज डेज़, कि डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा ऊंचा जा रहा है स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। तो क्या रीज़न्स हैं? अब बहुत बार देखिए आज की डेट में जो दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों ही जो हैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। उसके बाद जो आजकल आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ट्रेंड है, जो आपका कॉर्पोरेट का ट्रेंड है, इसके बाद आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग, एक ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर कि नहीं सामने वाला मेरे हिसाब से ही चलेगा, अगर ये चीज़ करनी है तो ऐसे ही करनी है, सो द अदर पर्सन शुड वॉक अकॉर्डिंग टू मी, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू इन अ रिलेशनशिप. As per Sadhguru also, what is relationship? Relationship is a management of many things. बहुत सारी चीज़ों की ये एक मैनेजमेंट है, चाहे वो आपकी फिनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो. आपके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, जहां आपको पता हो कि अगर रिश्तों में कोई छोटा मोटा झगड़ा अगर हो भी जाता है तो उसको जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस झगड़े को कैसे हम एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में और एक फैमिली के बीच में कैसे हम बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्ट करके, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं रहता. योर लव स्टार्ट्स गेटिंग फेडर एंड फेडर डे बाय डे. आपका लव एरिया जो है वो धीरे धीरे ग्रे एरिया बन जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो. हमें लगता है कि जो क्वालिटीज़ जिसमें भी हैं, चाहे वो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हों, चाहे वो आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ हों, एक्सेप्ट द पर्सन एज ही और शी इज़. उस इंसान को आप उसकी सारी खूबियों और खामियों के साथ ही स्वीकार करें, जिसे भी आप अपने जीवन साथी के रूप में चुनते हैं. जब हम अच्छी क्वालिटीज़ की बात करते हैं तब तो नहीं बोलते हम,
तो फिर अगर कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होता है तो उसको भी हमें एज इट इज़ बहुत ही ग्रेस के साथ, बहुत ही विजडम के साथ ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें हर मिनट पर बहुत ज़्यादा हमें भगवान को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि ग्रास ऑन द अदर साइड्स ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। हमें दूसरों के रिलेशनशिप्स हमेशा परफेक्ट दिखते हैं, बट कभी हम अपने रिलेशनशिप को देखें, उस पर एनालिसिस करें, उस पर डीप थिंकिंग करें कि अगर रिलेशनशिप कहीं लैक कर रहा है तो क्या रीज़न्स हैं, कैसे मैं उस रिलेशनशिप को अपने फ्यूचर में जो है इम्प्रूव कर सकती हूँ, किन पॉइंट्स पर मैं नहीं रिएक्ट करूँ, क्या सामने वाले के ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो उसे किसी भी कोई चीज़ कई बार सामने वाले को नहीं पसंद होती, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे अवॉइड करें। आज की डेट में एक पॉइंट हम और नोट करते हैं, जो हमारी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल डायरी है, वो एक सोशल मीडिया की डायरी बन चुकी है। हर छोटी चीज़ का जो है अपडेट जो है हमारा सोशल मीडिया पर जाता है। तो कुछ स्पेस जो है वो, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनल भी होनी चाहिए। आपकी हर प्राइवेट लाइफ आपकी सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। एज लॉन्ग एज इफ़ बोथ पार्टनर्स आर ओके देन इट इज़ फाइन, but sometimes I have seen in many cases, being a relationship counselor, it becomes a problem at times. ट्रस्ट फैक्टर, जैसे कि ट्रस्ट फैक्टर पर हमने पहले भी बात करी है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपको हर मिनट पर ऑन द स्पॉट पता हो। कई बार सामने वाला जो है मीटिंग में हो सकता है, बिज़ी हो सकता है, ड्राइव कर हो सकता है, तो आपको चीज़ों पर रिएक्ट जो करते हो आप लोग, एकदम से स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन आता है वो बहुत ज़्यादा कई बार रिलेशनशिप्स के लिए मैंने देखा कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। तो हमें अगर कुछ है भी तो वी शुड लर्न टू आर्ट ऑफ पेशेंस, वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ डेवलपिंग सम पेशेंस, इनकलकेटिंग सम पेशेंस इन आवर ओन सेल्फ, कि थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स जो है बहुत अच्छे चलते हैं। कई बार हमें एम्पैथी से भी देखना पड़ता है, कई बार हमें सिंपैथी से भी देखना पड़ता है। सामने वाले को आप अपने शू में अगर रख के देखें कि क्या वो रीजंस हैं। हो सकता है कि उसका कुछ ऑफिस का और स्ट्रेस हो। व्हाट इफ़ ही इज़ नॉट टॉकिंग प्रॉपरली टू मी टुडे, अगर आज वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। हो सकता है कुछ ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है कुछ और स्ट्रेस हो। इट इज़ एप्लीकेबल टू वाइफ ऑल्सो, हो सकता है कुछ घर का स्ट्रेस हो। अगर वो आपके घर में आई हुई है, सो इट्स योर ड्यूटी टू मेक हर कंफर्टेबल, टू मेक द बैलेंस बिटवीन फैमिली, पेरेंट्स एंड द पार्टनर। सो ये बैलेंसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। यू बिकम फ्रेंड्स फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे के दोस्त बन के रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त वो एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ ही बन के रहेंगे, आप एक अच्छे से दोस्त बन के भी रह सकते हैं। यू कैन बी बेस्ट बडीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ बेस्ट बडीज़ होते हैं वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा कम होती हैं। फॉर फीमेल्स अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, सो यू कैन श्योरली डिस्कस विद योर हस्बैंड, बट इन अ वेरी पोलाइट मैनर, नॉट नेसेसरी कि आप हर बार हर चीज़ को नैगिंग से, क्रिबिंग से, कंप्लेनिंग से ही करेंगे। बहुत बार होता है कि चीज़ें, सर्कमस्टांसेस, जो उस एक फैमिली का कल्चर है, हमें उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रिश्तों को जो है उस हिसाब से अडेप्ट करें। एटलीस्ट जहाँ पर आपको पार्टनर सपोर्ट चाहिए वहाँ पर आप अपने पार्टनर को खुल के एक्सप्रेस करें दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, और व्हाट ऑल आर द हर्डल्स दैट आई एम फेसिंग इन दिस हाउस इफ़ यू आर सपोज न्यू टू द फैमिली। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी कई बार हमारे रिलेशनशिप्स को जो है ख़राब करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बिटरनेस लाती है। एक और पॉइंट जो आजकल हमने देखा, बहुत सारे केसेस मैंने देखे जहाँ पर थोड़ा सा ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली, लाइक मे बी आई वुड से फ्रॉम द गर्ल्स साइड की गर्ल्स के जो पेरेंट्स का जो है, और मे बी एनी क्लोज्ड वंस फ्रॉम द फैमिली, कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है कि हमारी डॉटर जो है वो ऐसे ही करेगी या उसने कभी ऐसा नहीं करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा अडेप्टिव होना चाहिए एज़ पर द न्यू कल्चर ऑफ फैमिली।
बिकॉज हर फैमिली का जो एक कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है. वी कैनॉट एक्सपेक्ट टू मेक द सेम कल्चर इन वन डे इन अ न्यू फैमिली एट योर इन लॉज हाउस. सी एवरीथिंग कम्स स्लोली एंड स्टेडिली. जो भी आपके संस्कार होते हैं, जो बिहेवियर होता है, जो आपका एटीट्यूड होता है, जो आपके सोल पैटर्न्स होते हैं. लेट्स से इफ़ अ पर्सन इज़ गेटिंग मैरिड एट द स्टार्टिंग ऑफ 30s, तो आप एक चीज़ ये देखिए कि जो उसके 30 इयर्स के संस्कार हैं उसको हम 3 दिन में कैसे बदल देंगे. उसको हम 3 दिन में नहीं बदल सकते. वी हैव टू गिव टाइम. एक रिलेशनशिप पर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अगर आप एक पौधे को किसी नर्सरी से लाकर अपने घर में लगाते हैं तो उस पौधे को उगने में कितना वक्त लगता है. इसी तरह एक ब्राइड के, एक लड़की के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि एक वो पूरा अपना घर छोड़ के, अपनी पूरी अपब्रिंगिंग, कल्चर, एजुकेशन, द वे शी लिव्स, द वे शी ईट्स फूड, द वे शी हैंग्स आउट, मतलब जो भी है वो अपने हिसाब से चलता है. बट ऑल ऑफ ए सडन वन फाइन डे आप उस पूरे पौधे को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगा देते हैं तो उसे जो है पौधे को सींचेंगे आप, उसे जमने में वक्त तो लगेगा ना. तो इसी तरह हमें वक्त देना चाहिए. हस्बैंड्स को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि शी हैज़ कम ऑल टुगेदर फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली, फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. सो लाइक you are the one who will really cooperate with your wife at that time. You should be a pillar of strength at that time. जो है आपको एक pillar of strength जो है उस टाइम पर बनना चाहिए. आपको एक सपोर्ट सिस्टम जो है अपनी वाइफ के लिए होना चाहिए ताकि आप हर मोमेंट पर उसके साथ खड़े हों. 11th आवर की जो एक सपोर्ट होती है, whenever she feels low, you should make her realize that you are with her. See, men are from Mars, women are from Venus. A very फेमस ऑथर हैज सेड दैट. सो कई बार क्या होता है कि फीमेल्स और मेल्स की नेचर जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है. जैसे फीमेल्स को जो है हर चीज़ सुनना पसंद होता है, उनको एक एक्सप्रेसिव एटीट्यूड पसंद होता है. सो कई बार होता है कि हस्बैंड्स की नेचर रिजर्व होती है. सो आपको भी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. लाइक विमेन आर फ्रॉम वीनस, सो आपको एक जो है फेमिनिन कैरेक्टर जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ है, अगर मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देता हूँ एंड दिस अ स्मॉल अप्रिसिएशन कैन मेक हर डे, सो you should do that. I would suggest to all the husbands or all the boyfriends की मतलब उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपको expression जो है, expression makes a value. And for men, if I talk about men are like rubber bands. The more you stretch, the more they will go away. So females also should give some space to men. You should not be over cheesy. That like you're chasing all the time. Where are you? With whom you are? वो ट्रस्ट एलिमेंट जो है वो बीट्रे होता है यहाँ पर. सो यू शुड गिव स्पेस. इफ़ यू हैव ट्रस्ट, द पर्सन विल नॉट गो एनीवेयर. बट इफ़ यू विल आस्क द सेम क्वेश्चन 100 times in a day, it will make other person little irritated at times. It may vary, some men are very adjustive, very flexible, but at times it becomes a space issue, which I have seen in many couples कि उन्हें space का बहुत ज़्यादा problem आता है. They get 100 calls in a day from their wife that where are you, with whom, can I do a video call. So we understand that technology has become very advanced, but you should not misuse the technology. You should have the trust कि जो इंसान आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा. सो अपने पार्टनर पर आप थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखिए. सो टू ब्रीफ अप, टू सम अप, सो बेसिकली जितने भी फैक्टर्स हमने देखे, ऑल्दो इट बिकम्स हमने सारे बिहेवियरल पैटर्न्स पर बात करी, लेकिन हम थोड़ा सा रेमेडीज़ की तरफ भी वी विल हैव अ लुक फॉर वेरी स्मॉल रेमेडीज़. आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मैंड्रिन डक्स रखिए. It will create a very good understanding between you and your partner. एंड जो ये मैंड्रिन डक्स होंगी ये रोज़ क्वार्ट्स की होंगी. रोज़ क्वार्ट्स जो है एक क्रिस्टल होता है. इस क्रिस्टल का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है. आप एक हनी की बॉटल में अपना और अपने पार्टनर का जो है आप नेम रख सकते हैं. आप कुछ गोमती चक्र लेके वर्मिलियन विच इज़ सिंदूर इन हिंदी, आप एक रेड कलर के बॉक्स में रख सकते हैं. और आप ट्यूसडे को अपने पार्टनर के साथ बैठकर कुछ स्वीट्स खा सकते हैं.
So this we are going some like giving some astrological and vastu point of view, some remedies we are sharing, so that you know your relationship becomes more and more sweeter each passing day. एंड और जितना भी हमने बिहेवियर पर जो बात करी उस पर आप फिर से देखिए कि अगर इन सारे पॉइंट्स में से आप एक दो पॉइंट्स भी जो है अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो तो आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप्स. Just have respect for each other, show some maturity for each other, have good understanding, stay like friends, eat together, walk together, laugh together, smile together. Life is beautiful. Don't spoil it with fighting, cribbing, nagging. We have so many other things जो शायद दूसरों की लाइफ में नहीं है. So हमें भगवान को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए. किसी की रिलेशनशिप लाइफ अच्छी है, किसी की हेल्थ अच्छी है, मे बी किसी का करियर अच्छा है. लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितना भी मिलता है उसको हमें बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत ही ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना चाहिए. सो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है या जो भी आपका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसको आपको बहुत ही ग्रेशियसली, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए. उसकी सभी क्वालिटीज़ को जो है आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए विद फुल ग्रेस, विद फुल पॉजिटिविटी. यू शुड नॉट बी फेक कि आप उनके फेस पर कुछ और हैं और आपकी सोल कुछ और बोलती है. इट शुड बी सेम, लाइक व्हाट यू आर इनसाइड इज व्हाट you should be outside. This is my suggestion to all of you. So with this, I am going to sum up with this episodes on करवा चौथ and relationship. इस कार्यक्रम को हम यहीं अंत करना चाहेंगे. मैं आपकी होस्ट न्यूमेरो वानिया, फिर से मिलेंगे. लव यू ऑल. नमस्ते.